मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी ही कर लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार, आपका पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम मात्रा ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे थे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा विषय में बताया था। अपने इस नए वीडियो में मैं आपको ऊ स्वर के विषय में बताऊंगी तथा उनकी मात्राओं से भी आपको अवगत करवाऊंगी। हिंदी व्याकरण जो हमारा मात्रा ज्ञान की कक्षा थी, उसके भाग 3 में आज हम छोटी ऊ की मात्रा के विषय में जानेंगे। छोटी ऊ की मात्रा। ऊ, छोटी ऊ की मात्रा का चिन्ह होता है एक छोटा सा गोला और एक आधा चांद उसके साथ में जुड़ा हुआ, या तो आप कह भी सकते हैं जो आप संख्या लिखते हैं 9 नंबर लिखते हैं ना, जी हाँ, जो 9 नंबर आप लिखते हैं उसको अगर हम लिटा दें तो वो बन जाएगी हमारे छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा जो है वह व्यंजन के पैर में लगती है। बाईं तरफ ले जाओ तो छोटा ऊ, दाईं तरफ ले जाओ तो बड़ा ऊ। चांद होता है छोटे ऊ का, वो पैर के नीचे से बाईं ओर जाता है, लेकिन बड़े ऊ का वो ऊपर से दाईं ओर जाता है। तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार व्यंजनों के साथ जुड़कर शब्दों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमारा व्यंजन क्या है? क, और क पे जब हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो यह क्या बना? कु। क्या बना? कु। आइए कुछ और व्यंजनों के साथ इस मात्रा को जोड़कर देख लेते हैं। ट उ टू, व उ वु, छ उ छु, प उ पु, ह उ हु, ग उ गु। अब हम इन्हें शब्दों के साथ देखते हैं। तो आइए देखें, अब हम चित्र देखते हैं। किसका चित्र है यह? जी हाँ, यह पुल का चित्र है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिज, जो कि एक नदी के ऊपर बना हुआ होता है जो 2 किनारों को जोड़ता है ताकि हम उस नदी को आसानी से पार कर सकें। इसे कहते हैं पुल। अब इसमें देखते हैं कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं। जी हाँ, इसमें 3 ध्वनियां सम्मिलित हैं, लेकिन जो एक ध्वनि है वह एक स्वर है जिसका हमने चिन्ह लिया है क्योंकि वह व्यंजन के साथ मिला हुआ नजर आ रहा है। प जमा उ जमा ल मिलकर बना पुल, मिलकर बना पुल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज। अगला चित्र है, यह है बगुला। क्या है ये? बगुला, बगुला। यह एक पक्षी है। इस पक्षी का नाम है बगुला और इसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? क्रेन। आइए इस शब्द में कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं, आइए देख लेते हैं। ब जमा ग जमा उ जमा ल जमा आ मिलकर बना बगुला, मिलकर बना बगुला। यह एक पक्षी है और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रेन। अब हमारा अगला चित्र है एक पक्षी का, और ये कौन सा पक्षी है? इस पक्षी का नाम क्या है? जी हाँ, यह है बुलबुल। और बुलबुल मशहूर है मीठा गाना गाने के लिए। बुलबुल को अंग्रेजी में नाइटिंगेल भी कहते हैं। आइए देखें इसमें कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं। ब जमा उ जमा ल जमा ब जमा उ जमा ल, बुलबुल। क्या बना? बुलबुल। ब उ ल, बुलबुल। आइए अब हमारा अगला चित्र है। जी हाँ, इसमें एक आदमी पूजा पाठ कर रहा है और उसे कहते हैं पुजारी। क्या कहते हैं? पुजारी। पु जा री। पुजारी शब्द में देखते हैं कि कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं। प के नीचे हमने लगाई
छोटी ऊ की मात्रा उ, ज आ की मात्रा र, ई की मात्रा, यानी के प जमा उ जमा ज जमा आ जमा र जमा ई मिलकर बना पुजारी। पुजारी वह इंसान होता है जो मंदिर में पूजा करता है, ईश्वर की आराधना करता है, उसे कहते हैं पुजारी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले चित्र की ओर। जी हाँ, आपने इसे देखा होगा। यह थल और जल दोनों पर रहने वाला, जमीन पर भी और पानी में भी रहने वाला जीव है और इसे कहते हैं कछुआ। क्या कहते हैं? क छु आ, कछुआ। आइए देखें इसमें कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं। क जमा छ जमा उ जमा आ मिलकर बना कछुआ, मिलकर बना कछुआ। आइए अब हम अपने अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह घास फूस से बना हुआ एक घर है जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी से बनी हुई हैं और इसे हम कहते हैं कुटिया। क्या कहते हैं? कुटिया। कु टी या, कु टी या, कुटिया। यह आकार में छोटी होती है और गांव या देहात के इलाकों में आपको ऐसे घर देखने को मिल सकते हैं। आइए देखें इसमें कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं। क जमा उ जमा ट जमा इ जमा य जमा आ मिलकर बना कुटिया, कुटिया। आइए अब हम छोटे ऊ के स्वतंत्र रूप के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र रूप, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, स्वतंत्र रूप जहाँ पर वह मात्रा के रूप में ना आकर वह अपने स्वर के रूप में हमें नजर आता है। जब वह किसी व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ सुनाई ना देता हो, वहाँ पर वह अपने स्वतंत्र रूप में आता है। आइए देखें वे कौन से शब्द हैं। उ स उस, उ ठ उठ, उ छ ल उछल, उ स का उसका, उ न का उनका, उ प हार उपहार, उधर उधर, उधार उधार, उपाधि उपाधि। तो यहाँ पर आपने इन सभी शब्दों में देखा होगा, यहाँ पर छोटे ऊ का प्रयोग किया गया है और ऊ की ध्वनि जो होती है वो एक मात्रा की ध्वनि होती है। ऊ ऊ ऊ। इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जहाँ पर यह व्यंजन के साथ मिला हुआ नजर आता है वहाँ पर यह व्यंजन की ध्वनि के साथ में जुड़ जाता है। आइए देखें ऊ का मात्रिक रूप। ऊ का मात्रिक रूप यानी कि उसकी मात्रा, और मात्रा का क्या चिन्ह है? जी हाँ, एक लेटा हुआ 9 नंबर। आइए इसके मात्रिक रूप वाले शब्दों को देख लेते हैं। स उ न सुन, प श उ पशु, प उ ल पुल, ब उ न बुन, म ध उ मधु, ब उ र ई बुरी, ध उ न धुन, क उ ल कुल, द उ म दुम। अब हम इन सभी शब्दों को
मात्रा के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। अब हम स उ न सुन नहीं पढ़ेंगे। अब हम इसे स के साथ उ की मात्रा को जोड़कर पढ़ेंगे। स उ सु सु। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं इन्हें। सु न सुन। पशु पशु। पु ल पुल। बु न बुन। मधु मधु। बुरी बुरी। धु न धुन। कुल कुल। दुम दुम। आइए कुछ और शब्द देख लेते हैं। धनुष धनुष। कुपुत्र कुपुत्र। मधुर मधुर। गुलाब गुलाब। मथुरा मथुरा। चतुर चतुर। सुधार सुधार। कुसुम कुसुम। अनुमान 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 अनुमान। अब हमने शब्दों को पढ़ना सीख लिया है कि ऊ के मात्रिक रूप के साथ में ऊ स्वर के मात्रा का प्रयोग कर कर हम किस प्रकार शब्दों को बना सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब हम उन्हें वाक्यों में पढ़ेंगे। आइए किस प्रकार हम इन्हें वाक्यों में पढ़ सकते हैं। एक एक बुलबुल शब्द, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिन शब्दों को हम पढ़ चुके हैं आपको उन्हें अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में उन्हें याद रखना है कि आपने वो शब्द पढ़ा था। तो जब जो शब्द हमारी आंखों के सामने बार बार आता रहता है तो हमें याद हो जाता है कि उसको हमने किस तरह से पढ़ना है। तो जो शब्द हमने पढ़े हुए हैं उन्हें हम रफ्तार के साथ में पढ़ेंगे। यदि कोई नया शब्द आता है तब हम उसे टुकड़े कर कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बुल बुल बुलबुल थी थी। एक बुलबुल थी। एक चूहिया चुहिया थी। एक चुहिया थी। एक बुलबुल थी। एक चुहिया थी। चुहिया का नाम चु न मुन चु न चुन मुन मुन चुनमुन था। चुहिया का नाम चुनमुन था। चुहिया का नाम चुनमुन था। एक बुलबुल थी। एक चुहिया थी। चुहिया का नाम चुनमुन था। उनकी उनकी गहरी गहरी मित्रता मित्रता थी। उनकी गहरी मित्रता थी। एक बुलबुल थी। एक चुहिया थी। चुहिया का नाम चुनमुन था। उनकी गहरी मित्रता थी। चुहिया जामुन जामुन खाती 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 थी। चुहिया जामुन खाती थी। एक बुलबुल थी। एक चुहिया थी। चुहिया का नाम चुनमुन था। उनकी गहरी मित्रता थी। चुहिया जामुन खाती थी। बुलबुल मधुर मधुर गीत सुनाती सुनाती थी। बुलबुल मधुर गीत सुनाती थी। बुलबुल मधुर गीत सुनाती थी। एक बुलबुल थी।
एक चुईया थी, चुईया का नाम चुनमुन था। उनकी गहरी मित्रता थी। चुईया जामुन खाती थी, बुलबुल मधुर गीत सुनाती थी। तो इस प्रकार आपने जब भी एक वाक्य पढ़ेंगे और दूसरे वाक्य पर जाने के बाद उसे पढ़ने के पश्चात आपको पिछले वाक्य के साथ में उसको पढ़ना है। तभी आपको जो लिखा हुआ है वह समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है और लिखने वाला क्या कहना चाहता है। इस प्रकार हम अपनी पाठन शैली को और बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार हमने शब्दों को पढ़ना सीख लिया, तो जब हम उन्हें वाक्यों में पढ़ेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको छोटे ऊ की मात्रा समझ में आ गई होगी। अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बड़े ऊ की मात्रा और री से ऋषि की मात्रा के विषय में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी ही कर लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय। धन्यवाद।